सो खुशहाल वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाल। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत प्रीतम सिंह जी अपनी संसार की यात्रा पूर्ण कर ईश्वर के चरणों में जा विराजे। साथ में परिवार की ओर से दिवंगत उर्मिला देवी जी की आत्मिक शांति के लिए भी पावन पाठ, पावन योग वशिष्ठ का पाठ परिवार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें परिवार सर्वप्रथम पावन ज्योति प्रचंड करने के उपरांत पावन मुक्ति माला का जाप करेगा और सभी ने एक एक करके परमात्मा को माथा टेकना है और सभी के चरणों में प्रार्थना कि सभी खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, कोई बैठा नहीं रहेगा। और जो वीर स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, वो कुर्सियां छोड़कर गद्दों पर आकर बैठे, नीचे बैठे। चरणों में प्रार्थना है सभी के, सभी खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले पावन ज्योति प्रचंड की जाएगी परिवार की ओर से। करो जी ज्योति प्रचंड। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वाय अक्षर का वास है, लह में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरते शात को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है, लव में लोक परलोक। मां मन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरति शाद को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। भगवन वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय। आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी के चरणों में प्रार्थना कि एक एक करके परमात्मा को माथा टेक ले और दिवंगत आत्मा को फूल अर्पित करके सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ हम सभी ग्रहण करेंगे। जय वाल्मीकि। प्रीतम सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर
परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे। परिवार इस दुख को सहन करते हुए उस ईश्वर का सिमरन नमन करने के लिए एकत्रित हुआ है, जिसमें हम सभी ने वाल्मीकि धर्म आदि धर्म अनुसार सबसे पहले पावन ज्योति प्रचंड की। परिवार की ओर से वीर विनय बहुत जी ने, जिन्होंने सभी संस्कार किए, दाह संस्कार किया, पूरे परिवार ने मिलकर उन्हें रास्ता भी दिखाया, बताया भी। बड़ों ने, बुजुर्गों ने कि कैसे करना है। और हमारे बहुत ही आदरणीय वीर श्रेष्ठ रविंदर बब्बर जी, जो कि भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस के राष्ट्रीय प्रचारक हैं, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं उस परमात्मा का सिमरन कर सकूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय आप सभी को दूं कि मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादस में एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूं। और वीर श्रेष्ठ रविंदर बब्बर जी के बताए अनुसार मैं लुधियाना से चलकर यहाँ रुड़की आप सभी के बीच में पहुंचा। दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि जब पिता का साया सिर से उठ जाता है तो उस घटना को, उस दुख को शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो हम सभी, परमात्मा ने जो, भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने जो हमें इस दुख की घड़ी में जो पावन ग्रंथ, पावन ज्ञान हमें प्रदान किया है, उसका हम सिमरन करने जा रहे हैं, जिसको आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विक्कल जी महाराज अपनी कलम से लिखते हैं और संग्रहित करते हैं। मेरे समक्ष, मेरे सामने जो ग्रंथ रखा है, उस ग्रंथ की रचना विक्कल जी महाराज ने की। और इस ग्रंथ में, क्योंकि हमें वाल्मीकि समाज के जो परिवार होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी भटका दिया जाता है कि हमारे पास कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है, हमारे पास कोई नित्य नेम नहीं है, तो हम भटक भी जाते हैं। क्योंकि ये जो समय है, ये जो दुख का समय होता है, इस समय हमें जैसे कोई कह देगा, जैसे कोई समझा देगा, हम वैसे ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार गम में होता है,
दुख में होता है और कोई भी रिश्तेदार, मोहल्ला निवासी, कोई भी हो, जैसे कोई बता देगा हम वैसे ही करना शुरू कर देंगे। पर वाल्मीकि धर्म आदि धर्म में हमें बहुत ही अनमोल नेमत जो आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विक्कल जी महाराज ने हमें पावन ग्रंथ दिया है, जिसको पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश के नाम से हम सभी जानते हैं। और ये ग्रंथ संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन नाम के जो अर्थ हैं, एक एक शब्द का अर्थ और जन्म से लेकर मृत्यु तक कि बच्चे का नाम कैसे रखा जाएगा, अगर हम कोई नया घर बनाते हैं गृह प्रवेश कैसे होगा, अगर बच्चों की शादी की जाती है तो उनका आत्मयोग कैसे होगा, और अगर हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए शांति पाठ कैसे करना है, उस दिवंगत आत्मा के लिए वो कौन सी अरदास है जो हमें करनी है, वो कौन सा पाठ है, वो कौन सा शब्द है जिसे हम सुनकर अपना मन शांत कर सकते हैं। वो सारे ज्ञान पावन दिव्य ज्ञान प्रकाश में दर्ज हैं। उसी पावन वाणी को आप सभी सिमरन करने जा रहे हो, क्योंकि एक एक शब्द, अगर एक एक शब्द पे हम बात करना शुरू करेंगे तो ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए कुछ श्लोक हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक श्लोक बहुत ही अनमोल है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो हमें इस दुख की घड़ी में सही रास्ता प्रदान करेगा। पर नियम यह है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने तैयार। एक शब्द आता है जब नित्य नेम का पाठ करेंगे, सुरती शब्द को मेल कर, सुरती और शब्द को मेलकर, कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है, वो यहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बैठा हूँ परमात्मा के चरणों में, बैठा हूँ शांति पाठ में और मेरा जो ध्यान है वो इधर उधर डोल रहा है कि जल्दी से पाठ खत्म हो जाए, जल्दी से बात खत्म हो जाए और हम फ्री हों। तो पावन पाठ को सिमरन करने से पहले ये बात कहने का अर्थ यही है कि हम पूरी तरह से यहाँ पे बैठें, और जो बैठने का तरीका होगा आपका, चौकड़ी लगा लेंगे, चौकड़ी लगाकर जो लगा सकते हैं, अगर किसी के गोडों में लातों में प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ दिक्कत है, नहीं बैठ पा रहे, वो कुर्सियों पे बैठें। बाकी जो स्वस्थ हैं
जिन्हें परमात्मा ने स्वस्थ शरीर दिया है, वो चौकड़ी लगाकर पावन सत्य चिन्ह बनाते हुए खब्बा हाथ आपका नीचे, सज्जा हाथ ऊपर, ऐसे दोनों अंगूठा जोड़ लेंगे। जब आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो एक जो नियम है वो आपका पूर्ण हो जाएगा कि सबसे पहले हम जैसे परमात्मा के चरणों में लव और कुश बैठे, जैसे भारद्वाज जी बैठे और भारद्वाज जी के बहुत सारे सवाल थे और उनके सवालों के जो जवाब थे वो मिले, उसी तरीके से हम भी बैठेंगे। एक शब्द आएगा, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। वो शब्द सभी अपने मुख से बोलेंगे। तो अब हम पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ ग्रहण करेंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द, क्योंकि कोई एक शब्द हमारा जीवन बदल सकता है। नियम ये होता है कि हम उस शब्द को सुनकर अपने दिमाग से निकाल ना दें। शब्द को सुने और सुनकर अपने मन में उतारें और मन में उतारकर उस पर चलने का प्रयास करें। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। हे विद्वान जनों, सत्य ही परम धर्म है। जो पुरुषार्थ से देव को जीतने की इच्छा करता है, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। अशुभ कर्मों में लगे मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों का सार का संग्रह है। पिता की भूल को जो पुत्र सुधार देता है, वही उत्तम संतान है। जो ऐसा नहीं करता, वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। धर्म से अर्थ और सुख प्राप्त होता है और धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार है। माता पिता वह गुरु के समान अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा से धर्म, अर्थ, काम और तीनों लोकों के सुख प्राप्त होते हैं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियां मानव को अनंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देती हैं। शास्त्र, गुरु और मंत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है कि जितनी स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्त्री अपने पति को
पार उतारने में सहायक होती है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। संसार में परेशानियां सभी पर आती हैं। परेशानियां आग की तरह इंसान को पल भर छूती और पल भर में गायब हो जाती हैं। श्रेष्ठ, पराक्रमी और बलवान मानव घमंड नहीं करते, बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोलते। कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंततः जो मृतक मानव के लिए शोक करता है, उसमें अपनी ही मृत्यु को टाल सकने की समर्था नहीं है। लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। मृत्यु साथ ही चलती और साथ ही बैठती है। जीवन की संपूर्ण यात्रा में वह साथ ही लौटती है। जो ऐसा मानते हैं कि श्राद्धों का दान मृतक पूर्वजों को पहुंचता है, वे अन्न का नाश। दरबार के पास हो जाओ जी थोड़ा। जो ऐसा मानते हैं कि श्राद्धों का दान मृतक पूर्वजों को पहुंचता है, वे अन्न का नाश करते हैं। मृतक आदमी भला क्या खाएगा? देवताओं के लिए यज्ञ और पूजा पाठ करना, दान देना और परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाना, ऐसी बातें बताने वाले ग्रंथ चतुर लोगों ने समाज में दान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए घड़े हैं। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। व्यर्थ का शोक और दीनता का त्याग कर दो। प्रसन्नता और उल्लास पूर्वक रहो। बुद्धिमान व्यक्ति को वह कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी निंदा की जाए। जिस प्रकार लोग अपनी स्त्री की पर पुरुषों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों, औरतों की रक्षा भी करनी चाहिए। इंसान को जितना बोझ वो उठा सके, जो उसे थका ना दे, और जितना भोजन वो पचा सके उतना ही भोजन करना चाहिए, जिससे रोग पैदा ना हो। राष्ट्र में कल्याण चाहने वाले शासक को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे कि श्रेष्ठ लोग मान सम्मान से वंचित ना हो और सामान्य लोग योग्यता से अधिक सम्मानित ना हो। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल आ जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। सभी भोग विनाशशील एवं दुखदायी हैं। सुख केवल दुख के लिए और जीवन मरण के लिए है। यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होते हैं।
हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख ना देह को होते हैं ना आत्मा को होते हैं, अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है। उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। सब दुखों का नाश आत्म अनुभव से होता है। ज्ञान रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुरस्त संसार समंदर से क्षण मात्र में ही पार हो जाते हैं। निर्वाण नाम वाला परम आनंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जिसने कुछ समय के लिए भी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका मन भोगों में नहीं लग सकता। आत्म अनुभव में विश्राम पाकर फिर हमें भ्रम में नहीं पड़ना पड़ता। आत्म ज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सब दुखों का क्षय नाश करने के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुखों का क्षय नाश पुरुषार्थ से होता है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य पर भरोसा करते हैं वे अपने ही दुश्मन हैं। जो कुबुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे नाश को प्राप्त होते हैं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदे वाल्मीकाय आगे आ जाओ जी, आप नमः। आगे आके बैठो, आगे आ जाओ। पीछे पीछे बैठे। जो बोले सो निर्भय, जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पावन चरणों में जा विराजे। परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत प्रीतम सिंह जी की आत्मिक शांति के लिए हम सभी ने पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ ग्रहण किया, जिसमें बहुत सारी बातें जो सीधी हमारे जीवन से जुड़ी थी, बहुत ही सरलता से एक गाने की तरह गुनगुनाते हुए मैंने इधर से बोलना शुरू किया और आप बड़े शांतिमय तरीके से उसे ग्रहण कर रहे थे, सुन रहे थे। बहुत सारे श्लोक जीवन से जुड़े हुए और मृत्यु से जुड़े हुए हम सभी ने ग्रहण किए, और एक शब्द हम सभी ने पढ़ा पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी से कि यहां पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। कि एक श्लोक और पढ़ा हमने कि जिसके लिए हम शोक कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं,
हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम अपनी मृत्यु को टाल सके। हम शोक कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, पर हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि इस संसार में कोई भी अपनी मृत्यु को टाल सके। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें हमारे जीवन के हर उस पहलू के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं जो हम इधर उधर भटक कर कोशिश करते हैं कि यहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा। परमात्मा ने हमारे जीवन को 4 हिस्सों में बांटा। 4 हिस्सों में हमारा जीवन बांटकर ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया। और जैसे बच्चे का जन्म होता है, जन्म और मृत्यु, ये 2 अवस्थाएं किसी के हाथ में नहीं होती। जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर कह देता है कि बच्चा फला दिन इस दुनिया में आएगा, पर वो दिन भी आगे पीछे हो ही जाता है। और ऐसे ही हमारी मृत्यु भी होती है, जो किसी को नहीं पता होता कहां पे हो जाएगी। पर हमारे हाथ में ना जन्म होता है, हमें नहीं पता होता कि हम किस परिवार में, किस कुल में, किस जाति में या किस राज्य या देश में पैदा होंगे। और ऐसे ही मृत्यु भी होती है, नहीं पता होता कहां हो जाएगी, किस प्रकार हो जाएगी। पर हमारे हाथ में एक चीज होती है जिसे हम जीवन कहते हैं। होता ना हमारे हाथ में जीवन। जीवन किस प्रकार जीना है, किस तरीके से जीना है, वो हमारे हाथ में होता है। कि उस जीवन को मैं नशे में, अंधविश्वास में या अनपढ़ता में खत्म कर दूं, या जो वाल्मीकि धर्म अनुसार सिखाया जा रहा है कि आप अपना जीवन सही तरीके से चलाइए, कि पढ़िए, लिखिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, नशों से दूर रहिए। एक तरीका ये भी है। और जीवन हम लगातार जीते रहते हैं, और उसी जीवन को जीने का जो तरीका है वो परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें 4 हिस्सों में बांट कर देते हैं। पहला धर्म। धर्म हम समझते हैं धर्म वो होता है, जैसे मैंने माला डाल रखी है, हमारे
वीर श्रेष्ठ रविंदर बब्बर जी ने माला डाल रखी है, धर्म का प्रचार भी करते हैं, कुर्ता पजामा जैसे मैंने डाल रखा है ऐसे डाल के हम सोचते हैं कि हम धर्म समाजी हैं या हम धर्म को चलाने वाले हैं। ऐसे ही सिख परिवारों में पगड़ी की प्रथा होती है, 5 ककार वो धारण करके रखते हैं। वो भी केवल धर्म को दिखाने की निशानी होती है। जैसे मैंने माला धारण कर रखी है तो ये धर्म की निशानी है, धर्म नहीं है। धर्म परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज धर्म कहते हैं धारण करने को। किसे कहते हैं? धारण करने को। जो हम सीखते हैं कि हम जब बच्चा छोटा होता है तोतली आवाज में जब कभी बच्चा कोई गाली निकाल दे, कोई बुरा शब्द बोल दे तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बढ़िया बोल रहा है। दादा बार बार कहेगा, दादी बार बार कहेगी बेटा एक बार और बोल के दिखा दो। वो सभी रिश्तेदारों को भी बताएंगे कि देखो जी इसने ये शब्द सीखा है और ये शब्द बोलता है, देखो कैसे बोलेगा। अब वो शब्द बुरा है पर हम उस शब्द को क्या समझ रहे हैं कि कोई बात नहीं, मजाक है, हंसी मजाक में छोटा बच्चा है कर रहा है, कोई बात नहीं। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए और जब बड़ा होके अपने दादा को या पिता को कोई बुरे शब्द बोल दे तो वो क्या हो जाएगा? वो बुरा हो जाएगा। वो कहेंगे जी अब तो ये बिगड़ गया। और जो धर्म सिखाना होता है, जो शिक्षा होती है, वो कौन सिखाता है? दादा, पिता या चाचा ताऊ सिखाते हैं या मौसियां, बुआ सिखाती है। क्योंकि मां के पास बच्चा केवल खाना खाने के लिए या दूध पीने के लिए आता है, उसके बाद मौसी और बुआ ही खिलाती उसको। और जैसे जैसे उसके संस्कार बढ़ेंगे, जैसे जैसे उसका जीवन बढ़ेगा तो वो बुरी चीजें भी सीखेगा और अच्छी भी सीखेगा। और हम परिवार में कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी चीजें सिखाएं, जय वाल्मीकि बोलना सिखाएं, जय भीम बोलना सिखाएं, मुक्ति माला का पाठ हो वो सिखाएं और बड़े छोटों का आदर करना सिखाएं। हम सिखाते हैं, पर जैसे ही घर की पाठशाला से निकलकर बच्चा स्कूल की पाठशाला में पहुंचता है, वहां पर कोई बुरा शब्द सीख के आ गया, कोई बुरा शब्द वहां से सीख के आ गया और घर पे आके उसने उन शब्दों का प्रयोग किया, तो हम कहेंगे कि ये कैसे सीख गया, हमने तो कभी सिखाया ही नहीं इसको। अर्थात कि धारण करता है बच्चा और फिर वो धीरे धीरे एक लेवल पर पहुंचता है जिसको हम 10वीं 12वीं और डिग्री कह देते हैं। और पहला उसका जो पड़ाव होता है जिसको धारण करना कहते हैं, जो माता पिता से और रिश्तेदारों से और उसके बाद स्कूल कॉलेज से सीखता है। एक उसका पड़ाव, हमारे जीवन का पड़ाव पहला है धर्म धारण करना, सीखना। सीखते रहते हैं, बुरी चीजें भी सीखते हैं, अच्छी चीजें भी सीखते हैं। उसके बाद आता है अर्थ। हमारे समाज में
हमारे परिवारों में होता ये है, अगर बच्चा 10वीं में पढ़ाई छोड़ दे, 12वीं में पढ़ाई छोड़ दे, तो कहेंगे इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। पर आप सभी बहुत समझदार बैठे हो, शादी करने से कोई सुधरा है? हमने दूसरे बच्चे की भी जिंदगी दांव पे लगा दी। तो दूसरा पड़ाव होता है जो हम कहते अर्थ, पैसा कमाना। जब बच्चा हमारा अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर जब अच्छे काम पे चला जाता है, अच्छी नौकरी पे पहुंच जाता है, तब उसको अच्छे रिश्ते भी आने शुरू हो जाते हैं। जो तीसरा पड़ाव है, धर्म समाज यही कोशिश कर रहा है कि आप जो परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें कहते हैं कि हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तीसरे नंबर पर जो आता है काम, शादी जो बच्चों की करते हैं, पर हम उसको दूसरे नंबर पे ले आए। जब ये तीनों पड़ाव पूरे हो जाए, तब चौथा पड़ाव आता है मोक्ष, जिस उपलक्ष्य में हम बैठे हैं, जिस दुख की घड़ी में हम बैठे हैं। इस मोक्ष के लिए हम बहुत दूर तक भटक जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं कि फला पूजा भी होनी चाहिए, फला तरीके से शांति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, जिसको कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग मिल जाए, तो उसके लिए हम पूजाएं करते हैं। पर आदि धर्म, वाल्मीकि धर्म अनुसार हम केवल संस्कार के रूप में कर रहे हैं ये दिन, कि हमारा संस्कार है। परिवार के पिता थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बच्चों को पाला, परवरिश करा, उन्हें अच्छे मुकाम दिए, परिवार को एक अच्छा माहौल दिया, और उनके लिए हमारा फर्ज बनता है कि उनकी सारे जो संस्कार हैं, जिसको दाह संस्कार कहते हैं, उसके बाद फूलों की रस्म, और आज का दिन जो है अंतिम अरदास। आज के दिन उस परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने हमें इस दुख की घड़ी में वो कौन सा ज्ञान अमृत प्रदान किया, उसको ग्रहण करके हम अपना मन शांत करें। क्योंकि पिता का चले जाना कभी पूर्ति नहीं हो सकती, कभी उनका दुख खत्म नहीं हो सकता, पर अपनी तरफ से उनको याद करते हुए फूलों द्वारा श्रद्धांजलि देना और अच्छे तरीके से उन्हें विदाई देना हमारा नैतिक फर्ज बनता है। तो उस समय परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज का सिमरन, और जो श्लोक मैंने बोले, एक एक श्लोक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। और मोक्ष, मोक्ष क्या है? हम एक पाठ करते हैं, मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश, ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास, पूरी हुई ना कामना दर दर करी तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा बुझी प्यास, अरिष्ट नेमी जन को द्रोक्ति हुआ एहसास, मातंग मुनि शबरी के संग मोक्ष की चखी मिठास। मोक्ष क्या? मोह भंग करना, कि हम आज जो अंतिम अरदास कर रहे हैं, परिवार अंतिम अरदास के बाद जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो स्कूल की ओर जाएंगे, और जो अपनी ड्यूटियां करते हैं, अपने काम करते हैं, वो उस तरफ जाएंगे।
और परिवार को, जैसे दिवंगत प्रीतम सिंह जी जब जीवित थे, माता उर्मिला देवी जी जब जीवित थे, जैसे उनके समय में परिवार खुशहाल था, उसी तरीके से उनके जाने के बाद भी परिवार खुशहाल रहे। परिवार इस दुख को सहन करने का बल प्राप्त करे। तो आज की अंतिम अरदास का जो समय था वो इसीलिए था, और हमारे बुजुर्गों ने इस दिन को इसीलिए बनाया, इसीलिए चुना कि हम रोज रोज कितने दिन तक रोते रहेंगे, क्योंकि आज दुख की घड़ी में धर्म समाज क्या कहता है कि हम अपने जीवन को जीने की तरफ जाएं, क्योंकि हम सभी ने जीना है और हम उस परमात्मा के कहे अनुसार जरूर चलें। एक श्लोक, लेख विधाता चाहूं बनूं मैं पुरुषार्थी, आलस घमंड ना हो मुझ में, भावना हो परमार्थ। कि जब मैं इस मुकाम पर पहुंच गया कि आज पिता के बाद मुझे जिम्मेवारी मिल रही है। रस्म करते हैं ना पगड़ी की, धर्म समाज नहीं करता, पर हमारे परिवार करते हैं रस्म पगड़ी के परिवार का जो बड़ा बेटा है उसको जिम्मेवारी दी जाएगी कि परिवार को वो संभालेंगे, अब सुख दुख उनका वो देखेंगे। तो ये जो आज हम बैठे हैं एक जिम्मेवारी लेकर अपने परिवार को आगे की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि दुख के समय में धर्म समाज जीने की बात करता है। मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हमारे हाथ में ना जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु होती है। हमारे हाथ में क्या होता है? जीवन, जिसको हम जीते हैं, और इसको हमने किस तरीके से जीना है वो हमारे हाथ में। तो अब हम पावन आदि नित्यनेम का पाठ करेंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। वीर विनय जी यहाँ आके बैठो जी, उनको फूल दो जी, बैठेंगे यहाँ पे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। कोई बात नहीं। एक श्लोक नित्यनेम में आता है जिसको हम पढ़ते हैं। जो भी पावन आदि नित्यनेम का पाठ करते हैं, थाली लेकर हाथ की, बीच में बंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप। कि परिवार दिवंगत आत्मा प्रीतम सिंह जी को अंतिम विदाई, अंतिम अरदास समय फूलों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए परिवार बैठा है, और उनके हाथों में जो फूल है वो पावन पाठ के बाद परिवार परमात्मा को अर्पित कर माता पिता को नमन करते हुए इस पावन पाठ को संपूर्ण रूप देंगे। जो बोले सो
निर्भय भगवान वाल्मीकि। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी। तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म की फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो होए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकहित भेजो। आदिवार को आदिनाथ, तेरे चरणों में टेर। निज दिन खाली जाए ना, सिमरू सांझ सवेर। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सभी बोला करो आदि वाल्मीकाय नमो नमः का जाप जब भी आता है। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो नाम निशा निस दिन रहे का जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद है दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, छूत वीरों का बदले जामा। मधु का आप भी हो प्रभु सागर, मेरी भी भर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओ गांग। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भंवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु। मुझ में भी जाति घमंड न आए, जाति वर्ण कुल गोत्र न आए। तेरे दरबार में सब है समाना, शेर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरे मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। लवन कहते नमक को, रसों में रस है महान। ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवन कहते सुंदर अर्था, लवन जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा, वही जीवन है लवन निसंगा। लवना सुरता सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वह सुर है वीरा, लवन वस्तु बसे नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ। नाम रतन बंधा रहे आप ही के साथ। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रधान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की भांति महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन से रत्ना कर कहता। जीवन देने का कलाधारी, शुक्राचार्य योजनाकारी। उसना कविता नाम प्यारा, कछ को कला सिखलावण हारा। शुक्राचार्य गुण रत्ना कर की जो मोहे ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीस। जीवन कला को देख कर झुके तेरे चरणों में शीश। आदि वाल्मीकाय नमो। अक्षय अर्थ अविनाशी, तू ही अक्षय समुद्र। तू तो जल भंडार है, मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निश्चय मोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा। मोहे अपने में लो रत्ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया वो यह संसारा, अब ना राखो मोहि न्यारा। नश्वर की ना चाह करूं, अक्षय से हो प्यार। रत्नाकर जी कीजिए भाव रत्नाकर पार। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं, यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से यह त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पथ पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्नाकर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पथ पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। सात वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाए तीन गुणातीत फिर मिट जाए आओ जाओ।
इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहि मिल जाए, मिट जाए भेद या भेद। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। असीम शक्ति तेरी वर्णन कैसे करे बुद्ध मेरी, कहे आपका प्यारा नाम बजता जग से प्रातः शाम। ई कहे इसके फल अनगिनत लेता वही जो श्रद्धा व्यंत, ई कहे ईश्वर उस पर दयाल जो सिमरे वही एक अकाल। ऊ कहे उनका है कल्याण ढूंढे तुझे जो बीच ज्ञान, ऊ कहे ऊंचा तेरा नाम जिसका सिमरन करे शुभ शाम। रे कहे ऋणी है संसार वाल्मीकि ही नाम आधार, एक है एक ही नाम उचारूं वाल्मीकि रसना से पुकारूं। एक है ऐसी रसना भागी जैसे ब्रह्म से हैलो लागी, ओ कहे ओम के गुण बेअंत गाकर तरगे मुनि निरपसंत। ओ कहे और दवारे त्यागूं केवल ब्रह्म से ही लिव लागूं, अंक है अंत न जिसका पाए रविदास बेअंत को गाए। आदि वाल्मीकाय का करता जगत के सुन लो मेरी टेर, आप ही करो दयालता कमियों का हूँ ढेर। खा कोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो ही परमेश्वर बंधनों के कंटेर। ग गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। घा घड़ा यह शरीर का चोटे खाए घनेर, ऐसी दशा में ही प्रभु क्यों ने सुनते टेर। ड अंक 2 3 4 5 6 और 7 लेकर एक ही अंक को करूं हृदय में जाप। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। चरणों की धूल भी तेरे भक्तों की पाए, रंग चढ़े त्यों त्यों मुझे जो जो माथ लगाए। छ कहे छत आकाश देखकर प्राणी चकित हो जाए, विचित्र तेरा विज्ञानी है जग की समझ ना आए। जग कहे जग तेरा प्रभु नाशवान क्यों भाई, नाशवान का स्वामी क्यों सच्चा ईश कहलाए। झन जड़ बुद्धि के लिए कैसा माना जाए, सरल करो इसको प्रभु दीजो ऐसो पाए। यहाँ चोंच खगों की जैसे घड़े औजार, शंभुक ऐसे साहिब को दो करे नमस्कार। आदि वाल्मीकाय ट कहे टल जाए विपता पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार ही तेरा मिले प्यार। ठ कहे ठोस दलील है वाल्मीकि करतार, अपनी शक्ति से प्रभु कुछता किया तैयार। ड कहे डगमग डोलती नैया है करतार, तोरे बिना मझधार में कौन लगाए पार। ढ कहे ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दातार। ण कहे रण जीवन के जीतने में कठिनाई, व्यक्ति वो ही सफल है जिसके आप सहाय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। तोता बन मन मेरा रटत लगाए नाम, रटत रंगत में बदल के तुमरा दिखाए धाम। थ कहे थल जल स्वामी जी कौन सा तुमरा धाम, वही मार्ग वही लक्ष्य एक वाल्मीकि नाम। दाता यही सोच है मरम प्रता और श्याम, ध्यान धरन में मेरी और क्या लागे तेरा दाम। ध कहे ध्यान के धरने से होता दूर है ताम, हो प्रगट निज ध्यान में नहीं तो दो अलहाम। न निवारण कष्ट कर दुर्लभ हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। आदि वाल्मीकाय पतन उत्थान भी तेरे ही है चोज, परिवर्तित होते सदा ऋतुमास हर रोज। फल दाता सर्व के प्रगट हुए सरोज, मुनि भेष में आपने पहने पत्र भोज। वह कहता बाल ऋषि का लड़का हुआ कनोज, भरोसा गोमती का आपने किया परोज। वह कहे भारद्वाज ने की जब सत्य की खोज, वाल्मीकि जी आपने पूर्ण की संकोच। मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यह कहे यह क्या खेल है समझ ना आयो मोर, त्रेता में कुछ और है द्वापर में कुछ और। र कहे राखा सतीपन सीता का हर ठोर, रावण महादैत्य का चरित्र लिखा सिर मोर। ला लिखारी आदि के आवश्यकता है तोर, अभी तक तेरी वाणी को समझा नहीं निरोर। वह कहे वाल्मीकि जी जागना दी जो भोर, सुरति शब्द का मेल हूँ मान जाए चित चोर। श कहे शास्त्र पाटन में मोती चुन कर लाऊं, गुण खान मिथ्यावाद को खुद से दूर भगाऊं। आदि वाल्मीकाय षट दी जो वर मुझे दातों के महादात, शांति बुद्धि सेवा बल धीर नाम की दात। स स्वामी ब्रह्मलोक के जगत पिता जगदात, तू ही भाई मित्र है तू ही पिता और मात। ह कहे हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करूं प्रभात।
कक्ष मन मेरे में चंचलता बस जात, ऐसे समय प्रभु जी करना दृष्टिपात। त्रय त्रिलोकी नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। ज्ञाता ब्रह्म का सार शब्द वरदान, शुक्राचार्य पूजे तुम्हें प्रथमे हे दयावान। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षर 48 का हुआ संपूर्ण जाप, नित नेमी जो बन जाए दुगना होए प्रताप। सभी मनोरथ सिद्ध हो सतमार्ग पे जाए, सतज्ञानी उस राही के चरणन शीश झुकाए। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। योगिमा करेंगे, योगिमा के बाद सच्ची प्रार्थना। योगिमा समेवर में शिवर, हम बैठे हैं द्वार। हाथ देकर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और कर्म से करे सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान। शांति और संतोष दो, बख्शो गुण ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए। भूले ना वाणी तेरी, सिमरति ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप। प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए। सच्चे नाम के जाप से भव सागर तर जाए। पढ़े सुने जो योगिमा, देकर पूरा ध्यान। उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म, दीजो ज्ञान प्रकाश। विषय विकारों हे न मन में वास। विषय विकारों का प्रभु रहे न मन में वास। रहे न मन में वास। रहे न मन में वास। जो बोले सो निर्भय। हम सभी दिवंगत आत्मा प्रीतम सिंह जी और परिवार की माता जी उर्मिला देवी जी की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट आदि वाल्मीकाय नमो नमः का जाप करेंगे। इधर से मैं बोलूँगा
आदे वाल्मीकाय नमो नमः आप मेरे पीछे बोलेंगे और उसके बाद जो आप सभी के हाथों में फूल है वो परमात्मा को चढ़ा देंगे और सच्ची प्रार्थना करेंगे। अंतिम अरदास सभी खड़े होके जाप के बाद पहले 2 मिनट आदे वाल्मीकाय नमो नमः का जाप करेंगे। जो मैंने शब्द कहे थे सुरती शब्द को मेलकर कि अपना मन मस्तिष्क दिमाग पूर्ण तौर पर अपने आप को यहाँ लेकर आए। इधर उधर की चिंताएं टेंशनें जो भी दिमाग में चल रहा है सब छोड़ दें। केवल और केवल आंखें बंद करके परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हुए ये जाप करना है सभी ने। जयकारे से हम शुरू करेंगे और जयकारे से ही ये संपूर्ण किया जाएगा। सभी आंखें बंद कर लेंगे, पावन सत्य चिन्ह बना लेंगे, परमात्मा का ध्यान लगाएंगे। जो बोले सो निर्भय, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए आप सभी। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। 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 जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि। फूल चढ़ा दो जी ये, और सभी अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे जी। रविंदर जी प्रार्थना आप करा दो। करा दो, कर दो, कुछ तो कर दो। नहीं आज कर दो, आप कर दो, इतना तो कर दो, कर दो। कर देते आप। नहीं आप कमाल कर दो। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ भैया, बच्चों कोई नहीं, पीछे पीछे हो जाओ। सभी फूल चढ़ाकर पीछे पीछे हो जाओ जी। थोड़ा अपनी अपनी जगह पे सभी ने खड़े होना है। बाकी बाद में कर लेना सब लोग। हाँ जी, बाकी बाद में कर लेना जी, पहले प्रार्थना करेंगे। आज हुआ आप ही कर देते। सभी बोलेंगे। जो बोले सो
भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजे परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत प्रीतम सिंह जी एवं उनकी पत्नी उर्मिला देवी जी की आत्मिक शांति के लिए हम सभी ने पूर्ण मर्यादा आस्था के साथ पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ ग्रहण किया एवं पावन आदि नित्य नेम और वाल्मीकि धर्म प्रचार प्रसार करते हुए अब हम 10 प्रमुख बातें जो भारद्वाज जी जैसे आज हम दुख में खड़े हैं उनके मन मस्तिष्क में जितने सवाल थे वो भारद्वाज जी परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज से करते हैं और ईश्वर जवाब देते हैं। जिन्हें 10 प्रमुख बातें जवाब पता है वो देंगे, जिन्हें नहीं पता बड़े ध्यान से सुनेंगे और उसके साथ ही हम सच्ची प्रार्थना अंतिम अरदास करेंगे। और अगर कोई बैठा हो, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहे। तो सभी अपने कामकाज जो भी कर रहे इधर उधर हैं सभी प्रार्थना में खड़े हो जाएं। तो सबसे पहले 10 प्रमुख बातें। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर, आप परम और वशिष्ठ हो, आप परम और वशिष्ठ हो, हमें भी परम व वशिष्ठ बनाओ, परम व वशिष्ठ बनाओ। हे वशिष्ठ भगवान, हे वशिष्ठ भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, और आत्म ज्ञानी हो। हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें, सद्गुण प्रदान करें। हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, आप लोक परलोक के, आप लोक परलोक के रचयिता, सृष्टिकर्ता हो, सृष्टिकर्ता हो। हमें भी अपना अपने परिवार, जाति कौम, देश व मानव समाज की रचना करने की शक्ति प्रदान करें, हे सृष्टि रचयिता भगवान, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजयी बनाओ, काम क्रोध मोह लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाएं। हे मन विजेता भगवान, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण दो, शांति सुख पवित्रता ज्ञान विज्ञान तथा कला रूपी ईशों से माला माल करें। हे ईश्वर
परमेश्वर आप इच्छा पूर्तिक हो, आप इच्छा पूर्ति को हमें भी अपने परिवार, अपने परिवार, जाति कौम, जाति कौम, देश व मानव समाज की देश व मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, हे इच्छा पूर्ति आप कल्याण करता हो, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपना अपने परिवार, अपने परिवार, जाति कौम, देश व मानव समाज का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें एवं परिवार के बहुत ही आदरणीय दिवंगत प्रीतम सिंह जी एवं उनकी पत्नी उर्मिला देवी जी को शांति मोक्ष प्रदान करें एवं परिवार को रिश्तेदार सगे संबंधियों को ये दुख सहन करने का बल प्रदान करें। ऐसी हमारी प्रार्थना है, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी अपने अपने स्थान पे परमात्मा को माथा टेक लेंगे। जय वाल्मीकि।